मुझे पता था मुझे यहीं पे मिलोगी। अरे मैं थारी मम्मा ना हूँ, समझ में ना आ रहा थारे को, निकल यहाँ से। आप झूठ क्यों बोल रहे हो मम्मा? मैं आपका बेटा हूँ मम्मा। मम्मा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मा। मम्मा ना, मैं तारी मर गई, तारी मम्मा, समझा तू? घूर क्या रहा है? हट दो यहाँ से। अभी भी घूर रहा है? अब तो इलाज करना ही पड़ेगा थारा। कृष्णा जी, यहाँ जो कुछ भी देखा महसूस किया सब यही छोड़कर जा रहा हूं, यहाँ से बहुत दूर, ताकि ना दोबारा इस लड़की का चेहरा देखना पड़े ना इसकी आवाज सुनाई दे। ये अब बस अपने फैमिली के पास आ रहा हूं, अपने बच्चों के पास। ये जो कोई भी है जो पता नहीं क्यों मुझे बार बार टकरा रही है, इससे बहुत दूर चले जाना चाहता हूं मैं, या कभी लौट कर नहीं आऊंगा वापस, कभी नहीं। मारे को उन दोनों से मिलने जाना है माउड़ी। हाँ माउड़ी, जब तक मैं उन दोनों से मिलके उनसे माफी ना मांग लूंगी ना, तब तक मारे मन को चैन ना मिलेगा। अरे कितना बुरा सलूक किया मैंने उन दोनों के साथ। बच्चे ने झिड़क दिया, बाप ने मार दिया। हाँ, पर थारे को क्या पता था कि वो क्यों आवे थारे पीछे? उस बच्चे को भी थोड़ी ना पता था माउड़ी कि जिसके पीछे वो भागे है वो उसकी मां ना है। आप सोचो ना माउड़ी, क्या हाल हुआ होगा उस चोरे का जब उसने पहली बार मारे को देखा होगा। बहुत गलत करा है किस्मत ने मारे सबके साथ, और सबसे ज्यादा ना उन दोनों के साथ, उस बच्चे के साथ। उस छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। एक माँ के बिना बच्चे के क्या हाल होवे है ना, ये मारे से बेहतर कोई ना समझ सकता माउड़ी। मारी माँ मरी बराबर ही सही, पर जिंदा तो है। लेकिन उसकी माँ तो। पर छोरी, थारे से मिलके क्या होएगा? तू उसकी माँ तो ना है ना? पता है मारे को कि मैं उसकी माँ ना हूँ, और ना ही कार्तिक की बीवी। और ये बात उन दोनों को भी पता ही है। कम से कम कार्तिक को तो है। इसीलिए चाहती हूँ मावड़ी कि बेटे से मिलके उसने भी समझा सकूं कि वो जो मारे को समझे है ना, जो बार बार मारे पीछे आवे है, वो हर बार पूछे मारे से कि मैं क्यों ऐसे बात करूं, क्यों उसने अपना बेटा ना मानूं। उसके सारे सवालों के जवाब वो मिल जाएंगे उसने मावड़ी। मैं समझ सकूं छोरी, थारे को ठीक लगे ऐसे जाना? सोच समझ के बोलूंगी ना मावड़ी तो पता नहीं क्या कहूंगी, पर सच कहूं तो मावड़ी, मारा दिल तो ये कह रहा है कि अब भी क्या भी चली जाओ उस बच्चे से मिलने। कल तक मैं किसी और कारण से उदयपुर जाने वाली थी, पर आज थारे लिए आ रही हूं मैं थारे उदयपुर। ये है मेरा घर, मेरी दुनिया, जहां नायरा की ढेर सारी यादें, उसकी खुशबू, उसके रिश्ते, उसके बच्चे, नहीं, हमारे बच्चे। इसमें मारी क्या गलती है? क्यों डाला मारे कोई सिचुएशन में खाटू महाराज? उस औरत का चेहरा जैसे हमारे दिमाग में बैठ गया है, कितनी भी कोशिश कर लूं निकले ना। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है ना आपने कायरफ, पर और नहीं। पापा आपको और परेशान नहीं होने देंगे, ना खुद परेशान होंगे। मैं संभालूंगा आपको, मैं समझाऊंगा कि वो लड़की
तो चाहे जो भी हो, आपकी मम्मा नहीं है। हमारी जिंदगी में सिर्फ नायरा थी और वही रहेगी। पहले क्या कम परेशानियां थी हमारी लाइफ में जो अब ये भी दे दी। मैं सिखाऊंगा अपने बच्चों को, नायरा की यादों के साथ खुश रहना सिखाऊंगा उन्हें, उदास होना नहीं। ना, इसने परेशानी ना बनने दूंगी मैं, ना ही अपने लिए और ना ही उस बच्चे के लिए। हमारे को मिलना होगा उस बच्चे से। हे भगवान, क्या दादी, बचपन से करता आ रहा हूं फिर भी डर गई आप। नॉट फेयर। किट्टू, ये क्या हो गया? हाँ किट्टू, ये कुछ नहीं दादी, छोटा मोटा है तो लगता रहता है। क्या हो गया इसमें? अच्छा किट्टू, वो बेटा तुम जहाँ गए थे, वो लड़की हमारे नायरा जैसी है क्या? दादी, ये जो वो हलवाई है ना हाईवे पर, उससे गर्मा गर्म घेवर, मैं तो रेजिस्ट ही नहीं कर पाया। माँ, आप प्लीज नाश्ते में सबके लिए लगवा दीजिए ना। वैसे दिखने में तो वैसे ही है जैसे बाकी दुकानों में मिलता है, पर है काफी अलग, बहुत अलग इनफैक्ट। इनका टेक्सचर, टेस्ट, कलर सब अलग है। कार्तिक, वो लड़की, मुझे लगा आप समझ गई होंगी। नायरा और उसमें जमीन आसमान का फर्क है माँ। मेरी नायरा जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, चेहरा थोड़ा बहुत मिलता होगा लेकिन सीरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग है वो। मेरी नायरा जैसी बिल्कुल नहीं। नायरा अगर कहीं रहती है ना माँ, तो यहाँ मेरे दिल में रहती है वो, किसी जैसलमेर के घर में नहीं। पापा, प्रॉमिस करो मुझसे कि अब से हम में से कोई भी जैसलमेर नहीं जाएगा, ना वहां जाएगा ना वहां की बात करेगा, सिर्फ उदयपुर पे ध्यान देंगे हम। राइट? थैंक यू पापा, ये यहीं रख देता हूं। और हाँ, कायरव से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा उससे, और कोई नहीं। कायरव, कायरव। मनीषी, वो लड़की, सुना ना बेटे ने क्या कहा? आज तक नायरा को याद करने से या उसके बारे में बात करने से कार्तिक ने कभी किसी को नहीं रोका। अगर आज उसने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। इसलिए आज के बाद इस घर में उस लड़की के बारे में ना कोई बात होगी और ना ही कोई उससे मिलने की कोशिश करेगा। बच्चा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, हमेशा ऐसे ही हंसते रहो तुम। हाँ, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। आप किससे मिलने गए थे पापा? मुझे बता के भी नहीं गए। को मुझे बता के जाना चाहिए था ना पापा। और वहाँ पे पहुँच के फोन क्यों नहीं किया? फोन तो करते एटलीस्ट। बता के भी नहीं गए, फोन भी नहीं किया। हाँ? क्या कर रहा पापा का? वेरी बैड ना? कर रहा बेबी। एक काम करते बेटा,
बाहर मौसम बड़ा ही औसम है। वहां बैठ के बात करते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, आ जाओ। चश्मा दुश्मन क्यों कर रही है तू ये सब दुश्मन? मैंने क्या किया तो भगवान ने है ना, ऐसी तस्वीर बसा दी है उसकी हमारे मन में कि शीशे में अपनी सूरत ना पहचान पा रही मैं। समझ सकता हूँ, मैंने भी जब पहली बार देखा था ना मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। अब समझ में आ रही है हमारे को उन बाप बेटे की तकलीफ। ये सब कुछ हम फिल्मों में देखा करते थे ना दुश्मन, लेकिन रियल लाइफ में भी ये सब कुछ हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। पता है हमारे पापा ने ना बताया था एक बार हमारे को कि इस दुनिया में ना एक जैसी शक्ल के 7 लोग हुए हैं और हमारा बड़ा शौक था, बड़ा मन था कि मैं अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखूं, कभी मिलूं उससे। पर ये ना सोचा था कि जब मिलूंगी तब क्या होगा। इतना बड़ा शौक लग जाएगा हमारे को। रिलैक्स, इतनी टेंशन मत ले। ओ चटाक, ला दे हमारे को, मैं खोल के दूं। एक और चाहिए? तेरी तबीयत तो ठीक है ना दुश्मन? ना हमारी तबीयत ठीक और होवेगी भी ना जब तक मैं उन दोनों बाप बेटे से माफी ना मांग लेती। कुछ है आपके और वंश के लिए। दो ये वंश भी और मेरे लिए सेम नहीं है बेटा, हाँ सिमिलर जरूर है। इसमें फर्क क्या हुआ? बेटा सेम मतलब वही और सिमिलर मतलब मिलता जुलता कुछ। आप ध्यान से देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखो। हाँ पापा, ये तो अलग अलग है। अब है तो मिलते जुलते हैं, इसलिए देखकर कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे ही कंफ्यूजन जैसे आपको हो गया था वो बॉक्सर लड़की को देखकर, वैसे ही। आपको कैसे पता? आपने देखा उनको? मैंने देखा, बहुत करीब से देखा। फिर तो आपने बात भी की होगी ना उनसे पापा? उनसे पूछा होगा कि वो सीक्रेट मिशन पे इसलिए मारे थारे करके बात करती है। ये भी पूछा होगा कि वो घर कब आ रही होंगी। ध्यान से देखो है ना, क्या लगता है? सेम नहीं, सिमिलर। पर इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है बेटा, इंसान ही अलग है बिल्कुल। मैं तो रहकर आया हूँ उनके घर, मुझे पता है। कोई इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? कायरव तो कायरव, कार्तिक भी धोखा खा गया। उसने किसी को बताया भी नहीं कि वो इतनी मिलती है नायरा से। बेटा अगर वो मम्मा होती तो कितने भी सीक्रेट मिशन पर होती, मैं उन्हें वापस ले आता, पर वो मम्मा नहीं है। जानता हूं आप कंफ्यूज्ड हो कि ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन हमारे ही घर में लव और कुछ भी तो है, बिल्कुल सेम दिखते हैं। बाहर वालों को तो धोखा भी हो जाएगा, पर हम जानते हैं कि दोनों अलग हैं, ट्विंस। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ रहा हूं ना, पर सच यही है, वो आपकी मम्मा नहीं है बेटा। हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। जो भी जैसलमेर में हुआ वो एक मिरेकल था, लेकिन मैजिक नहीं। इसलिए बेटा हम वहां दोबारा कभी नहीं जाएंगे, हम वहां के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट होप कि वहां से भी कोई यहाँ ना है। अब समझ रहे हो ना पापा क्या कह रहे हैं?
ट्रस्ट मी बेटा, पापा ने हर चीज चेक की है। उनका बैकग्राउंड, उनकी फैमिली, उनकी बातें, कुछ भी मम्मा जैसी नहीं। कैसे हो सकती है? वो आपकी मम्मा है ही नहीं। अगर आपकी मम्मा होती तो आपको गले से नहीं लगा लेती, आपको प्यार नहीं करती, अक्षु के बारे में नहीं पूछती, इतने दिन आपके बिना कैसे रह लेती? वो आपको मिस नहीं करती क्या? वो मम्मा नहीं है बेटा। अच्छा, आपको भुलाना होगा उन्हें। मुझे पक्का पता है कि वो मेरी मम्मा ही है। अब देखना, जब उनका मिशन खत्म हो जाएगा ना, तो वो हमसे मिलने भी आएंगी। पर मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं। मानना होगा आपको कायरव कि वो आपकी मम्मा नहीं है। हमें उनके बिना ही जीने की, खुश रहने की आदत डालनी होगी। पता है आपकी मम्मा क्या करती थी? छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती थी। कभी कचौरी पे स्माइली बनाकर, कभी यहाँ बाहर लॉन में पिकनिक मनाकर। हमें भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा। अब से हमारा यही मिशन है, हम भी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे। और वो मिशन हम आज से ही शुरू करते हैं। ये प्लान आज से शुरू। हाँ, अब मुझे बताओ आज क्या करना है? मूवी या पिकनिक? बताओ मुझे। चल। कहते हैं किसी का रुमाल छूट जाए तो लड़ाई हो जावे है उससे, रिश्ता टूट जावे। पर मैं तो रुमाल वापस करके भी रिश्ता तोड़ने आ रही हूँ थारे से। वो रिश्ता जो सूरत का रिश्ता है, बस सीरत का नहीं। माफ़ी भी मांगनी है थारे से और विश्वास भी दिलाना है थारे को कि मैं थारी मम्मा ना हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।